नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट पर। क्या आप यूपी में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पैट की परीक्षा आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पैट क्या है, क्यों जरूरी है और आप फॉर्म कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि पैट क्या है। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसे यूपी SSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाता है। इस परीक्षा के जरिए यूपी सरकार की ग्रुप C की नौकरियों के लिए रास्ता खुल जाता है। पैट क्यों जरूरी है? पहले हर नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। अब सरकार ने पैट को जरूरी बना दिया है। अगर आपने पैट पास नहीं किया है तो आप यूपी की ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब पैट आपका पहला टिकट है सरकारी नौकरी के सफर के लिए। पैट पास करने के बाद में आप इन भर्तियों में शामिल हो सकते हैं, जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो क्लर्क, कनिष्ठ सहायक, वन रक्षक, टेक्निकल असिस्टेंट और भी अन्य ग्रुप C की नौकरियां। तो चलिए अब बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइड का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको एग्जामिनेशन नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर और उसकी डेट मिल जाएगी देखने के लिए। रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट और उसकी एंड डेट मिलेगी देखने के लिए। इसी के सामने आपको एक अप्लाई बटन मिलेगा। आप अप्लाई करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। इसमें आपको एज दिखाई गई है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन देखने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको हाई स्कूल देना मैंडेटरी है, बाकी आप इंटर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दे सकते हैं। अगर आपने खाली हाई स्कूल भी की है तो आप इसको तब भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए बैक चलते हैं। तो आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं पढ़ने के लिए, आप इनको पढ़ लेंगे। नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसको टिक करेंगे और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की पंजीकरण संख्या ज्ञात है। यानी कि आपने अगर पहले पैट का फॉर्म भरा है और आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है तो आप इसको यस करेंगे, और अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म तो पहले भर रखा है लेकिन उनके पास में रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं है, वो भूल गए हैं, उनके पास में कोई प्रिंट आउट भी नहीं है। तो उसके लिए आपको फिर से होम पेज पर आना है। हम होम पेज पर आ चुके हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन का, दूसरा है नाउ योर स्टेटस, तीसरा है एग्जामिनेशन का, और उसके बाद में आपको दिया गया है रिजल्ट का, और उसके बाद में दिया गया है आपको कैंडिडेट हेल्प। तो आपको कैंडिडेट हेल्प वाले पे ही क्लिक करना है और इसमें आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना नाम फिल करना है, जो भी आपने अपना नाम डाला था। उसके बाद में फादर नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। आपको एक कैप्चर दिया गया है, उस कैप्चर को इसमें टाइप करेंगे और उसके बाद में सर्च पे क्लिक करेंगे। तो इसमें अभी तक आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं यूपी SSC में वो सभी आपके खुलकर आ जाएंगे। इसमें आपको उनके सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे देखने के लिए। आप एक बार देख लेंगे कि डिटेल्स आप ही की है, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर टाइप कर दूंगा। ये हमारी डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी। इसी के सामने आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया है, जिसमें हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन आ गई है सारी। तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये था वो पुराने फॉर्म से रिन्यू करने का। जो कैंडिडेट फ्रेश तरीके से भरना चाहते हैं वो वापस वहीं पर आएंगे। अगर आप फ्रेश तरीके से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें नो करेंगे और उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका नाम आता है, आपको अपना नाम फिल करना है हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में फादर नेम और फादर नेम के बाद में आता है मदर नेम। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपके पास में उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। अगर आप यूपी से फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे। एक मैसेज शो होगा आपको जिसमें दिया गया है अपनी जाति और निवास की कैटेगरी को सावधानी से फिल करें, तो इसको ओके करेंगे। तो इसमें अदर डिटेल्स में नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें आपसे पूछा गया है क्या आपके माता पिता, दादी दादा या कोई अन्य नजदीकी रिश्तेदार स्वतंत्रता सेनानी थे जो उत्तर प्रदेश से हैं। तो इसमें यस और नो बताना है आपको। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या विशेष रक्षा बल से हैं, तो इसमें आपको बताना है। इसके बाद में आता है क्या आप उत्तर प्रदेश के दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो इसमें अगर आप दिव्यांग हैं तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। और इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आप उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ी हैं, तो इसमें आपको यस या नो बताना है। नेक्स्ट आपको अपना होम स्टेट बताना है। तो होम स्टेट में इसमें यूपी आ रहा है, मैं यूपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको होम डिस्ट्रिक्ट बताना है, आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट आता है आपकी कैटेगरी का, तो इसमें आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें जनरल सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद में यदि किसी के पास में EWS है तो वो इसको यस करेंगे, अगर EWS नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ बर्थ का, तो इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद में अपना जेंडर बताएंगे, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल। नेक्स्ट आता है
आपका मोबाइल नंबर, तो इसमें आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर के बाद में आपको एक मेल आईडी देनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं। अगर आप हैं तो इसमें बताएंगे, नहीं तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अगर आपके पास में ऊपर दी गई श्रेणियों के अलावा कोई और मान्यता प्राप्त कारण है जिससे सरकार द्वारा आयु में छूट दी जा सके, तो आप इसमें यस या नो बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर इसमें आप यस करते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट आती हैं आपकी बेसिक एकेडमिक डिटेल्स, तो जिसमें आपको सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल्स को फिल करना होगा। इसमें आपको बोर्ड का नाम बताना है, आपने जिस भी बोर्ड से हाई स्कूल पास की है। इसके बाद में पासिंग ईयर बताएंगे। नेक्स्ट आपको रोल नंबर बताना है 10th क्लास का। इसके बाद में बताएंगे कि आपके 10th क्लास में परसेंटेज थी या ग्रेड था, तो मेरी परसेंटेज थी, मैं परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको ऑप्टेंट मार्क्स देने हैं और नेक्स्ट आपको बताने हैं टोटल मार्क्स। अगर आप हाई स्कूल से भरना चाहते हैं तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें इंटर को भी ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है, आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। इसके बाद में बोर्ड का नाम बताएंगे, आपने किस बोर्ड से पास की थी इंटर। उसके बाद में पासिंग ईयर बतानी है। उसके बाद में इंटर क्लास का रोल नंबर। नेक्स्ट आपको बताना है कि परसेंटेज थी इंटर में या आपका ग्रेड था, तो मेरी परसेंटेज थी। इसके बाद में ऑप्टेंट्स मार्क्स डालने हैं आपको और उसके बाद में आपको टोटल मार्क्स डालने हैं इंटर के। नीचे आपकी आती है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने की है तो आप इसकी डिटेल्स को भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ देंगे। आपके पास में 10th होना कंपलसरी है, बाकी आप इंटर, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दे सकते हैं, आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपने किया है तो आप जरूर डिटेल्स को डालें, अगर आपने नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप इनको खाली छोड़ दें। नेक्स्ट आपको एक कैप्चर दिया गया है, आप इस कैप्चर को इस बॉक्स में टाइप कर देंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इसको ओके करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा, जिसमें हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे आपको क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर देखने के लिए मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का, तो इसमें आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, जो कि आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। इसमें आपको फोटो का साइज दिया गया है, फोटो की विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी हाइट 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही सिग्नेचर का दिया गया है, आपको सिग्नेचर की विड्थ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट होनी चाहिए 1.5 सेंटीमीटर। इसमें आपको सिग्नेचर के लिए सैंपल इमेज दी गई है कि आपको सिग्नेचर किस तरह से करने हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है हिंदी में और उसके ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। आपको सैंपल इमेज दिख रही होगी, आपको कुछ इस तरह से सिग्नेचर करने हैं अपने, और उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है हिंदी में। फोटो का साइज 50 KB से लेकर 100 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का 30 KB से लेकर 50 KB के बीच। तो आप अपलोड कर लेंगे दोनों चीजें। तो मैंने अपने दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का, तो इसमें आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा नीचे देखने के लिए, आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। जैसे ही आप चेक बॉक्स को टिक करेंगे तो आपकी डिटेल शो हो जाएगी, आपने जो भी फिल कर रखा है। आप थोड़ा नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। नेक्स्ट आपको बताना है अगर आपने कम से कम 2 वर्ष तक टेरिटोरियल आर्मी में सेवा की है तो आप इसमें यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। इसके बाद में अगर आपके पास में NCC का B सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो रहने देंगे। इसके बाद में आता है आपका एड्रेस, तो जिसमें आपको सबसे पहले केयर ऑफ लिखना है। केयर ऑफ में आप लिखेंगे अपने माता पिता या गार्जियंस का नाम। केयर ऑफ के बाद में आपको एड्रेस के लिए नीचे 3 बॉक्स दिए गए हैं, आप इसमें अपना एड्रेस फिल कर लेंगे। राज्य हमारा पहले से ही सिलेक्ट है। इसके बाद में अपना जिला सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, सेम एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा। और नीचे आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, आप इसमें यस करेंगे। इसके बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज शो होगा, इसको ओके करेंगे। अब इसके बाद में आपको एक कैप्चर शो हो जाएगा, आप इस कैप्चर को बॉक्स में टाइप करेंगे और उसके बाद में सबमिट करेंगे। फिर से एक मैसेज शो होगा, इसको ओके करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फीस पेमेंट का, तो फीस जमा करने के लिए क्लिक हेयर टू पे पे क्लिक करेंगे। पेमेंट डिटेल्स शो हो जाएंगी आपको। इसमें आपको एक SBI का लोगो दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे और उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आप पेमेंट रिक्वेस्ट को फिर से कंफर्म करेंगे। इसमें आपको नीचे प्रोसीड लिखा हुआ मिलेगा, आप इसको प्रोसीड कर देंगे। आपको फीस जमा करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिले हुए हैं, आप इसमें कार्ड, नेट बैंकिंग या फोन पे, गूगल पे, UPI ID या बारकोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसमें UPI पे क्लिक करूंगा और उसके बाद में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप इसमें अपनी UPI ID डाल सकते हैं या आप इसमें QR जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें QR जनरेट कर लेता हूँ। UPI QR पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में पे नाउ पे क्लिक करेंगे
एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा। आप इस क्यूआर को अपने फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से किसी से भी स्कैन करके पेमेंट कर लेंगे। फीस पेमेंट कंप्लीट हो गया है। प्रिंट आउट लेने के लिए प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी यूपी SSC पैट और फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। धन्यवाद।